क्या राम जी की कृपा या राम जी का इम्पैक्ट टीवी पर बढ़ते बढ़ते कम हुआ है या कम होकर बढ़ गया है अब इस सदी में? नहीं, बीच में कुछ सालों के लिए थोड़ा सा कम हुआ था। बीच में कुछ सालों के लिए थोड़ा कम हुआ था ये। आई एम श्योर अबाउट इट। मतलब इस तरह के जवाब कोई देता नहीं है जैसा मैं दे रहा हूँ। पर जब ये कोविड में रामायण रिलीज़ हुई और रामलला का जो ये आंदोलन था, ये जब शुरू तो हो गया था, कुछ सालों से शुरू हो गया था। कोविड में जब रामायण शुरू हुई, एक बार फिर से दिखाई गई, उस वक्त से लेकर जो फिर ये आया है, उसके बाद से इट्स इंक्रीजिंग नाउ एवरी डे। जैसे मैं बताऊं आपको कि मैं कहीं भी इवेंट्स में जाता हूं या इवेंट्स में शोभा यात्राएँ भी होती हैं, रामनवमी पे, इस पे, दशहरे पे, तो यही हालत होती है कि सब लोग फूल फेंकते हैं और प्यार करते हैं और छूना चाहते हैं, फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। पर कई बार होता है कि जब व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आ जाता है तो अरे यार, ये तो राजनीति में आ गया, मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ और ज़्यादा वो इन्हांस हो गया है। मतलब उनके ऊपर कोई वो नहीं है, बल्कि और ज़्यादा वो जो उनका रिएक्शन है, पॉजिटिव रिएक्शन है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप राजनीति में हैं तो कांग्रेस का राम मंदिर के अनुष्ठान में नहीं आना कैसे देखते हैं इसको? नहीं, उनको आना चाहिए था। राजनीतिक उन्होंने बना दिया है इसको, उनके न आने ने राजनीतिक बना दिया इसको। वो लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनको राम मंदिर मिला तो कहीं ना कहीं तो वो अपने आप में एज एन इंडिविजुअल भी तो है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि आप पूरा जीवन जीते हैं तो आप सिर्फ राजनीतिक ही होते हैं। एज एन इंडिविजुअल आना चाहिए था, अगर उनको आ सकते थे वो तो उनको आना चाहिए था। उनके न आने ने इसे राजनीतिक बना दिया। राम जी को गुस्सा कब आता है? राम जी को गुस्सा हार्डली आता है। रामायण में आया था एक दो बार, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था तब आया था। टीवी वाले राम जी को गुस्सा कब आता है? टीवी वाले राम जी को भी आता है, आफ्टर ऑल एक इंसान तो होता ही है, लेकिन बहुत कम आता है और उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। मतलब वैसा रौद्र रूप नहीं होता कभी भी मेरा। मैं उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता कभी भी। टीवी पर राम का किरदार निभाने के और ब्रांडेड हो जाने के फायदे हैं कि नुकसान हैं? कभी कभी दोनों चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी में प्लस माइनस हर चीज़ का होता है। कुछ समय पहले लगता था, जब मुझे मैंने रामायण कर ली, उसके बाद फिल्मों में काम मिलना एकदम बंद हो गया बिल्कुल। मैं कुछ साल घर बैठा रहा खाली, बिल्कुल मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरे प्रोड्यूसर्स कहते थे तुम्हारी इमेज इतनी स्ट्रांग हो गई, अब हम तुम्हें क्या दें, कमर्शियल रोल्स जो हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लिटरली खाली बैठना पड़ा। मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, हैव आई डन ए मिस्टेक। तो फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि चीज़ें बदलनी भी शुरू हो गई थी। मतलब मुझे पब्लिक फंक्शंस में बुलाया जाने लगा, जो पहले भी था पर उतना नहीं था। फिर तो और उसके बाद भी मुझे फिर ये लगा, एक दिन मैं कुछ पढ़ रहा था, कोई किताब थी, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि जो हमारे पास नहीं होता है हम उसके पीछे भागते रहते हैं उसको पाने के लिए, और जो होता है उसकी हम कद्र नहीं करते। जिस दिन मैंने वो लाइन पढ़ी थी, उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, ये जो मिला है यही है, इसकी कद्र करो। उस दिन से मन में जो शांति मेरे आ गई थी बिल्कुल, वो बिल्कुल बरकरार है। और अब इस वक्त यहाँ आकर, इस मुकाम पर आकर ज़िंदगी के, अब तो कोई कभी लगता ही नहीं है कि जो हमने किया वो कोई, उसके माइनस पॉइंट्स भी थे कुछ। अगर कोई राजनीतिक दल ही ज्वाइन करना था तो बीजेपी ही क्यों और मेरठ ही क्यों? नहीं, बीजेपी का बेसिकली इसलिए कि बीजेपी के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो शुरू से लेकर, वो बहुत अच्छा है। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मेरे लिए राष्ट्रवाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए देश बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। इंसान अपने लिए जीता है, एग्रीड, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, मेरे से वो नहीं होता। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। उस नाते बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी कितनी मुलाकात हुई है और वो कौन सी बातचीत है जो आपको याद रहेगी? मेरी
श्री नरेंद्र मोदी जी से केवल एक बार मुलाकात हुई है। अभी जब वो यहाँ उन्होंने अपने इस चुनाव का आगाज़ किया था मेरठ में रैली से, तो मैं भी था स्टेज पर, तो मुझसे वो मिले, उन्होंने हाथ मिलाया जो बहुत ही गर्मजोशी का हाथ था, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडशेक था, वो वार्म हैंडशेक था, और उन्होंने केवल एक शब्द मुझे कहा, स्वागत है। इट्स स्टिल इकोइंग इन माई ईयर्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।